छत्तीसगढ़ के एक इलाके में एक पिता ने अपने बेटे को मार दिया। नृशंस तरीके से मारा। गर्दन को रेत दिया गया, हाथ को उन्होंने काट दिया। अभय था, उसको नशे की लत थी। गांजा, सोल्यूशन, बोनफिक्स जैसे सस्ते नशे, विचित्र नशे जो ज़हन को ख़राब करते हैं, ऐसे नशों का वो आदी हो गया था। अपने बेटे को समझाने की वो लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन सुपुत्र उनके समझे नहीं। इसके साथ साथ एक चीज़ उसने और शुरू की। नागपुर से लौटने के बाद उसने अपने माता पिता से बदसलूकी शुरू कर दी कि ऐसे कपूत के होने से तो बेहतर है कि पूत ही ना होता, ये जीवित ही ना होता। हत्या के उस मामले में पलाश और उनकी पत्नी रंजीता दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों अब जेल भेजे जा चुके हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई घटना ऐसी हो जाए कि हमें शब्द तलाशना पड़ जाए कि कौन सा शब्द चुने जिससे एक वाक्य बने ताकि जो घटना के पीछे की कहानी है, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो अंतर्द्वंद है, उसकी जो भीषणता है, भयावहता है, वो सही सही रूप से लिखी जा सके, बताई जा सके। कम होता है कि हमें शब्द ना मिलें, हम वाक्य न तलाश पाएं, लेकिन जब भी होता है मुश्किलें सामने आ जाती हैं। जैसे आज यही मुश्किल है। छत्तीसगढ़ के एक इलाके में एक पिता ने अपने बेटे को मार दिया। नृशंस तरीके से मारा। गर्दन को रेत दिया गया, हाथ को उन्होंने काट दिया। और जब ये सब कुछ हो रहा था, उस युवा लड़के की माँ किनारे खड़े होकर बहुत इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से पूरा घटनाक्रम देख रही थी। वो देख रही थी कि कैसे उसके पिता यानी कि उस महिला के पति अपने उस इकलौते बेटे को मार रहे हैं। महिला ने बचाने की हुई कोशिश नहीं की, बल्कि उसका भाव, उसकी भंगिमा कुछ ऐसी थी मानो वो चाह रही हूँ कि चलो हुआ तो सही, मरा तो सही। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, यही बताने आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। चलिए समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के किस गांव में, किस इलाके में एक ऐसी घटना घटी है जिसने लोगों को चौंका के रख दिया है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है कांकेर। कांकेर जिले का एक ब्लॉक है पखानजोर। बड़ा हिस्सा है, बड़ा इलाका है पखानजोर, छोटी बस्ती नहीं है। बांग्लादेशी शरणार्थियों को 71 के दौर में जब वो भारत आए थे और उनको जिन इलाकों में बसाया गया था हिंदुस्तान के, उसमें से एक जगह वो पखानजोर भी है। पखानजोर के पास वो बस्तियां जहाँ पे इनको बसाया गया, वो पीवी शब्द है, पी और वी, और उसके साथ नंबर हैं 1, 2, 3, 4 एंड आगे बढ़ते गया है नंबर। छोटी छोटी बस्तियां हैं, छोटे छोटे मजरे टोले हैं, वहाँ पे इन बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया है और इसलिए इनको कहा जाता है पीवी। उस पखानजोर इलाके में एक थाना क्षेत्र पड़ता है गुंडाहूर। गुंडाहूर थाना का एक सेंटर है, एक इलाके का एक गांव है या बस्ती है कह लीजिए, PV20। उस PV20 बंगाली शरणार्थी बस्ती में एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया हैं पलाश शील, उनकी पत्नी है रंजीता शील। 2 बच्चे हैं उनके, बड़ा लड़का अभय शील और एक छोटी बिटिया। परिवार जिस घर में रहता है वो संयुक्त परिवार है। घर के अलग अलग हिस्से हैं। अभय पलाश शील और उनकी पत्नी रंजीता जो हैं वो जिस हिस्से में रहती हैं वहाँ उनके साथ उनका बेटा रहता है अभय। बिटिया जो है वो दादी के साथ रहती है घर के ही दूसरे हिस्से में। मतलब बड़ा घर है, तो अलग अलग हिस्से हैं उसके। घर बड़ा है और दूरियां इतनी ही कि कई बार इस घर के कमरे में क्या हो रहा है वो वहाँ पता नहीं चले, इतना बड़ा घर है या इतने बड़े इलाके में वो घर बना हुआ है। तो ये जो किस्सा है, ये जो मामला है, ये पलाश शील और उनकी पत्नी रंजीता शील और उनके बच्चे अभय का है। अभय की, अब अभय जीवित नहीं है, तो ये जो मैं है कह रहा था कि परिवार में अभय है, तो अभय अब था। 14 अगस्त को पलाश शील ने अपने इकलौते बेटे अभय शील की हत्या कर दी। हत्या को लेकर जो जानकारी पुलिस के पास है और जो वहाँ के लोगों के पास है, वो अपनी उस जानकारी से खुद चौंके हुए हैं। हत्या के उस मामले में पलाश और उनकी पत्नी रंजीता दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों अब जेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन जो घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा है और जिस तरीके से घटना घटी है, उसने सभी को चौंकाया है, सभी को स्तब्ध किया है। पलाश शील ने अपने बेटे अभय को जान से मारा 14 अगस्त की रात को। पुलिस को दिए बयान में अभय की हत्या को लेकर पलाश ने जो ब्यौरा दिया है वो कुछ यूं है कि वो जो अभय था उसको नशे की लत थी।
गांजा, सोल्यूशन, बोनफिक्स जैसे सस्ते नशे, विचित्र नशे जो ज़हन को ख़राब करते हैं, ऐसे नशों का वो आदी हो गया था। उन नशों को पूरा करने के लिए कई बार वो चोरी करता था, मोबाइल चुरा लाता था, मोटरसाइकिल चुरा लाता था और घर में ही रख देता था। और जब उसके पिता ये देखते थे तो बड़ी असहज स्थिति में हो जाते थे। कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने मालिक को खुद तलाशा और उसका सामान उसको लौटा दिया। अपने बेटे को समझाने की वो लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन सुपुत्र उनके समझे नहीं। नशे की आदत उसकी छूटी नहीं। कभी गांजा, कभी कोरेक्स, कभी बोनफिक्स, कभी सोलेशन, चलता रहा नशा उसका। और नशे की आपूर्ति के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे का जो तरीका वो आजमाता था वो वही चोरी का होता था, जिसमें उसके पिता की, उसके परिवार की, उसके माँ की, सभी की असहमति होती थी कि ये मत करो, तुम गलत कर रहे हो। नशे से छुड़ाने की बहुत सारी कोशिशें वहीं पर असफल हुए। आवारागर्दी करना, नशा करना, ये उस लड़के का काम था। हालिया दिनों पलाशशील जी ने अपने लड़के अभय को नागपुर भेजा। हल्दीराम प्रतिष्ठान की कोई दुकान है, वहाँ पे कोशिश की उन्होंने कि वहाँ लग जाए, कुछ 4 पैसे कमा लेगा, दिमाग थोड़ा भटकेगा, कमाई की तरफ लगेगा तो नशे से छूटेगा। कई बार संगत का मसला भी होता है, तो उनको लगा था कि इस बस्ती में, पखानजूर इलाके में, गांव PV20 में जो उसके यार दोस्त हैं उनसे दूर होगा तो सुधरेगा। मगर अभय जो है वो बमुश्किल हफ्ते भर के अंदर वापस आने की जिद पकड़ लिया। उसने कहा कि अपने पिता से ही कहा, पलाश जी से, कि आप पैसा भेजिए, मुझे वापस आना है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। पिता ने पैसे भेज दिए क्योंकि जिद इतनी अभय ने की, और उसने वादा किया कि कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे परेशानी हो। पैसे भेजे गए, लड़का वापस आ गया। लेकिन जैसे ही अभय वापस आया, उसने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी। वही हरकतें जो समाज के सामने पिता को, माँ को बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति में डालती थी, शर्मिंदगी में डालती थी। फिर से वही चोरी करना, फिर से वही सस्ते नशे करना, नशे करके आवारागर्दी करना। इसके साथ साथ एक चीज़ उसने और शुरू की। नागपुर से लौटने के बाद उसने अपने माता पिता से बदसलूकी शुरू कर दी। पहले भी बदसलूकी वो करता था, पर बदसलूकी का जो एक स्वर था, उस स्वर तक ही मामला था। अब उसने हाथ छोड़ना शुरू किया। उसने अपने पिता पे, अपनी माँ पे हाथ छोड़े। 14 अगस्त की रात, जिस दिन की घटना है, उस दिन अभय एक बार फिर से नशे में डामाडोल होकर घर पहुंचा। पिता ने फटकार लगाई, पिता से उलझ गया। माँ ने फटकार लगाई, माँ से बदसलूकी की, यानी माँ और पिता दोनों पे उसने हाथ छोड़ा। ये घटना कई बार हो रही थी और इसका रिपीटेशन हो रहा था। पलाश नाराज़ हुए बहुत बुरी तरीके से, और इसके पहले जब ये घटनाएं हुई हैं तो कई बार पलाश की माँ रंजीता शील ये कह चुकी थी कि ऐसे कपूत के होने से तो बेहतर है कि पूत ही ना होता, ये जीवित ही ना होता। वही स्थितियां फिर से बनी। मारपीट करने लगा अभय, तो अचानक पलाश ने कुल्हाड़ी उठाई और वो दौड़े। अपने पिता को कुल्हाड़ी उठा के दौड़ते हुए देख अभय बाहर भागा। जो पलाश जी का घर है, उस घर के ठीक सामने एक सड़क है, सड़क के पार खेत है। खेत की मुंडेर पर कह लीजिए या सड़क के उस पार कह लीजिए, अभय खड़ा हो गया और इधर पलाश ने कुल्हाड़ी फेंक कर मारी। वो कुल्हाड़ी उसके सर में लगी, गिर गया वो, और तब तक पलाश पास पहुंच गए। अभय उठा और भागने लगा। भागते हुए वो खेत में पहुंच गया। बिल्कुल लगा हुआ खेत है। खेत में जैसे ही पहुंचा, पलाश का गुस्सा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा क्रोधित थे वो, और उन्होंने कुल्हाड़ी उठा के फिर से वार किया अभय के सर पे। अभय अचेत सा हुआ और उसके बाद उसकी गर्दन को उन्होंने रेतना शुरू किया। पलाश ने अपने बेटे अभय की गर्दन को रेतना शुरू किया और गर्दन रेतते रेतते ही अभय की मौत हुई। जब उसकी मौत हो गई, नाराज पलाश ने उस हाथ को काट दिया जिस हाथ से वो हाथ छोड़ता था माँ पे, पिता पे। उस हाथ को उन्होंने काट दिया। हाथ को काटने के बाद एक प्लास्टिक में रखा और खेत के ही किनारे छोड़ आए। ये सब कुछ जब हो रहा था, ये पूरा घटनाक्रम जब हो रहा था, तो पलाश की माँ, क्षमा कीजिएगा, पलाश की पत्नी यानी अभय की माँ रंजीता, सड़क के उस पार जहाँ से खेत शुरू होते हैं, यानी करीब करीब बिल्कुल नज़दीक से देख रही थी कि कैसे पलाश अपने बेटे को, अभय को मार रहे हैं। यानी कि पलाश की पत्नी रंजीता जी ये देख रही थी कि कैसे उनके इकलौते बेटे को उनका पति यानी अभय का बाप हत्या कर रहा है नृशंस तरीके से। मगर रंजीता ने कोई आवाज़ नहीं लगाई, किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा। वो इत्मीनान से देखती रहीं
शायद तसल्ली कर रही थी कि मर तो जाए पक्के से, उसके बाद देखा जाएगा। हत्या हुई। हत्या होने के बाद पति पत्नी दोनों वापस चले आए, अनजान बन के घर में रह गए। रात भर आया नहीं, आ भी नहीं सकता था, हत्या हो चुकी थी उसकी। अगले दिन उसकी लाश दिखी। सूचना पुलिस तक पहुंची। जैसी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने पलाश और रंजीता से भी पूछताछ की कि आखिर उन्हें कुछ जानकारी है क्या। पलाश मुकर गए। उन्होंने कहा कि ये तो रात को निकला था, ऐसा कुछ पता नहीं है कि कहाँ गया। मगर पलाश अपने दिए एक बयान में फंस गए। उसी बयान के वजह से पलाश और उनकी पत्नी गिरफ्तार हो गए। ये कौन सा ऐसा बयान था जिसने पलाश और उनकी पत्नी रंजीता को पुलिस की गिरफ्त में ला दिया, अब मैं आपको ये बताता हूँ। 14 तारीख की रात अभय की हत्या हो गई। पलाश और रंजीता वापस अपने घर आ गए। पलाश और रंजीता की जो परिवार की उनकी दूसरी बच्ची थी यानी बिटिया, वो अपने दादी के कमरे में थी, जहाँ पर कि आवाज़ जाने की कोई, आपको मैंने बताया कि इतना बड़ा क्षेत्र में वो घर बना हुआ है कि वहाँ पे आवाज़ जानी नहीं थी, पता किसी को लगा नहीं। इत्मीनान से सो गए। सुबह लाश मिली, पुलिस पहुँची। पुलिस ने पूछा पलाश से भी और उनकी पत्नी रंजीता से भी कि क्या उन्हें पता है कि उनके बेटे को कैसे मार दिया गया, कहाँ क्या क्या हुआ है। पलाश मुकर गए। पलाश ने कहा कि हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं। वो रात को आया था, किसी फ़ोन आया तो फ़ोन के बाद वो फिर बाहर निकल गया। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और पुलिस को ये पता था कि परिवार के भीतर मृतक अभय के अच्छे संबंध नहीं थे, बल्कि अच्छे संबंध तो उसके समाज में भी नहीं थे, छवि भी उसकी अच्छी नहीं थी। लेकिन पुलिस को भी अंदाज नहीं था कि आखिरकार जो वो तलाश रही है कि ये नृशंस हत्या कैसे हुई, ये मारा किसने, इसका हत्यारा कौन निकलने वाला है। पलाश ने कहा कि रात को एक फ़ोन आया था और फ़ोन के बाद वो घर से निकला, तो पुलिस ने अभय का कॉल डिटेल निकलवाया। कॉल डिटेल में ऐसा कोई कॉल ही नहीं मिला कि एक आखिरी कॉल जो मिला वो करीब 8 बजे का था, जबकि अभय की घर से निकलने का जो टाइम शेड्यूल बताया गया था वो 9 साढ़े 9 बजे का था, यानी उस दौर में कोई फ़ोन नहीं आया था। पुलिस ने दोबारा पूछा अभय के पिता पलाश से कि और कुछ है जो आपको ध्यान है, जो आप बताना चाहते हैं कॉल के अलावा। आप गया तो आपने कॉल किया था। तो पलाश ने पुलिस को बताया कि हाँ मैंने कॉल किया था, मैंने 4-5 बार कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो फिर मैं फ़ोन नहीं लगाया। अब पुलिस ने पलाश के कॉल डिटेल निकाले, यानी जिसको आप DCR कहते हैं पुलिस की भाषा में, कॉल डिटेल जिसमें निकलते हैं, वो पलाश के भी निकले, पलाश के पुत्र अभय के भी निकले। दोनों ही कॉल डिटेल में पलाश की बातों का कोई समर्थन नहीं था। पलाश के फ़ोन में कहीं से ये नहीं मिल रहा था कि उन्होंने अभय को कॉल किया। अभय के फ़ोन के कॉल डिटेल में ये नहीं मिल रहा था कि जिस संभावित समय पे वो घर से निकला उस समय कोई कॉल आया था। पलाश से पुलिस ने पूछा कि आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, सच बताइए। कुछ देर तक सोचने के बाद आखिरकार पलाश ने सच बता दिया। सिर्फ पलाश ने सच नहीं बताया, सच उनकी पत्नी रंजीता ने भी बताया, रंजीताशील ने भी बताया, ने अभय की माँ ने भी। और उन्होंने उस बात को दोहराया कि किस तरीके से बेअदबी और बदतमीजी करता था उनका बेटा। और उसके बाद पुलिस ने, जैसा कि होता है, गिरफ्तार कर लिया पति पत्नी को, वो जेल भेज दिए गए। लेकिन ये घटना थोड़ी अजीब, बल्कि बहुत ज़्यादा अजीब है। कैसी नृशंसता है कि अपने ही बेटे को जिंदा रहते रहते गला रेत दिया गया। कितना अजीब है कि जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया वो किनारे खड़े होकर तसल्ली से देख रही थी कि बच्चे को उसका पिता ही मार रहा है, यानी उसका पति। बचाने की कोई कवायद नहीं, बचाने की कोई कोशिश नहीं। ये नृशंसता का एक रूप है। लेकिन इसी के साथ ये भी तो एक सवाल है कि पुत्र ने कितनी क्रूरतम और दिल को आहत करने वाली, चोट पहुंचाने वाली हरकतें की होंगी। पिता और परिवार कितना सताया गया होगा। मगर जो भी हो, ऐसा भी दुखांत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरा काम है, कोई घटना हो, कोई सूचना हो, तो जानकारी हो तो आपको उसको बताना, आप तक उसको पहुंचाना। तो ये घटना हुई। घटना के बाद आरोपी पिता माता दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल भेजे जा चुके हैं। ये वो घटना है जिसमें पिता ने ही अपने पुत्र की हत्या की। एक ऐसी हत्या, नृशंस तरीके से हत्या कि जानने वाले स्तब्ध रह गए, शॉक्ड रह गए। सबसे ज़्यादा सदमे में वो माँ की भूमिका से भी रह गए, जो माँ चुपचाप देख रही थी और तसल्ली बख्श तरीके से देख रही थी
वो तसल्ली कर रही थी कि मरता है कि नहीं मरता है अभय कन्फर्म हो जाए। इन बातों को पुलिस से पूछताछ में भी पति पत्नी यानी अभय के माता पिता ने छुपाया नहीं है। यही वो बात थी, यही वो सूचना थी, यही वो जानकारी थी जो आपको देने आया था। फिर कोई सूचना, फिर कोई जानकारी होती है जो आपको देना जरूरी होगा, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है। मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम। खंडा का इस्तेमाल किया गया गर्दन काटने के लिए, वार करने के लिए, लेकिन उसका हाथ निकालने के लिए खंडा का इस्तेमाल किया गया। तो दोनों हाथ गायब हुए थे, उस हाथ के गायब करने का या फिर उस हाथ को काटने का क्या मकसद था? जैसा कि आरोपी ने अपने कन्फेशन में बताया है कि वो 2 बार अपने पिता को ही मार दिया था आरोपी, और पिता उस मार खाने के कारण बहुत ज़्यादा आहत था, और जिस हाथ से उस लड़के ने उसको मारा था उस हाथ को वो निकालना चाहता था, और इसीलिए जो है उसने खंडा से उस मृत्यु होने के बाद लड़के की उसको काट के अलग किया। माता और पिता